Good morning everyone. I am DK Sharma. Today we discuss about chapter number 6 accounting procedures, rules of debit and credit. सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अकाउंट क्या चीज़ होती है। अकाउंट के बारे में बताते हैं, उसकी डेफिनेशन और किस तरह से उसे एक्सप्लेन करते हैं। इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड. इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट आल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शंस. ओके, अकाउंट जो है अंडर ए पर्टिकुलर हेड के हिसाब से सारी ट्रांजेक्शन रखता है, अमाउंट भी और इफेक्ट भी और डायरेक्शन भी. तो डायरेक्शन इसमें दो तरह से यूज़ की जाती हैं. फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, टाइटल है नेम ऑफ द अकाउंट, और देयर आर टू साइड्स डेबिट एंड क्रेडिट. और आपको कम से कम इसमें डेट और पर्टिकुलर यानी अमाउंट के हिसाब से इसे मेंशन करना पड़ता है. ओके, आफ्टर दैट इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है, आपको ये ध्यान रखना है कि अकाउंट आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मे बी एसेट्स, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस और इनकम. इनके ऊपर डिपेंड कर सकता है. और आगे चलते हैं. मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट इट इज़ लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट और क्रेडिट इट इज़ राइट साइड ऑफ एन अकाउंट. सो दैट इज़ द बेसिक रूल ऑफ अकाउंट. ओके, आफ्टर दैट अदर वेज टू डिफाइन डेबिट और क्रेडिट. फर्स्ट है ए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द डेबिट ऑन अकाउंट इज सेड टू बी डेबिटेड. जब भी कोई ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में रखी जाती है तो उसे कहते हैं डेबिटेड. और सेकंड है ए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द क्रेडिट ऑफ एन अकाउंट इज सेड टू बी क्रेडिटेड. और जब भी कोई एंट्री क्रेडिट में लिखी जाती है तो उसे कहते हैं क्रेडिटेड. ओके, और इसके बाद आपके पास आता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. इट एक्सप्लेन व्हेन अकाउंट इज सेड टू बी डेबिटेड एंड व्हेन इट इज सेड टू बी क्रेडिटेड. तो इसके करने के दो इफ़ेक्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम. टू एस्पेक्ट्स, डेबिट और क्रेडिट. डेबिट मींस रिसीविंग और इनकमिंग एस्पेक्ट, और सेकंड क्रेडिट गिविंग और आउटगोइंग एस्पेक्ट. तो ये डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग यूज़ और फॉलो किए जाते हैं. ओके, तो आपको सभी ये ध्यान रखना है कि डबल एस्पेक्ट का मतलब यही होता है कि आपको या तो डेबिट या क्रेडिट दोनों ही यूज़ करने होंगे. इसके बाद आपका होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी आपको किस तरह से अकाउंट क्लासीफाइड किया गया है. इसमें दो कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और सेकंड है मॉडर्न क्लासिफिकेशन. ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट में आपके पास दो तरह के अकाउंट मेंशन किए गए हैं. एक पर्सनल अकाउंट है और एक इम्पर्सनल अकाउंट है. ठीक है, एक पर्सनल है और एक इम्पर्सनल है. पर्सनल के हमारे पास तीन कैटेगरीज में बांटा गया है. फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. और इम्पर्सनल अकाउंट में दो तरह से कैटेगरी दी गई है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि चार्ट में कितने तरह के अकाउंट मेंशन किए गए हैं. इसमें आपको जो फर्स्ट हेडिंग दी गई थी पर्सनल अकाउंट में, तो इसमें होता है कि दीज आर अकाउंट ऑफ पर्सनस, इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनीज एट्सेट्रा. और इसका अकाउंटिंग रूल्स कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. यानी जो जिसे मिलेगा वो डेबिट होगा और जिसे दिया जाएगा या जो देगा उसे क्रेडिट किया जाएगा. ओके, आफ्टर दैट आता है सेकंड नेचुरल पर्सनल अकाउंट. दीज आर अकाउंट ऑफ नेचुरल पर्सन सच एज अरुण, पारस एट्सेट्रा, जिनके नाम के अकाउंट होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं. अकाउंटिंग रूल सेम वर्क करता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड थर्ड वन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. दीज आर अकाउंट रिप्रेजेंटिंग पर्सनस अदर देन नेचुरल पर्सनस. और अकाउंटिंग रूल्स कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रिसीवर, ओके, गिवर. इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ता है ये आर्टिफिशियल होते हैं, इनका कोई भी नेचुरल रूप नहीं होता है, तो इन्हें आर्टिफिशियल अकाउंट कहते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. दीज आर अकाउंट्स रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ऑफ पर्सनल्स अकाउंट सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अकाउंटिंग रूल्स कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये आपके पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं जब नॉमिनल से चेंज किए जाते हैं. ओके, जो आपको पे करने ही होते हैं. नेक्स्ट आता है इम्पर्सनल अकाउंट, जो बताया था अभी पीछे दो कैटेगरी में. तो इसमें दो अकाउंट हैं. फर्स्ट है रियल अकाउंट, सेकंड है नॉमिनल अकाउंट. ओके, रियल अकाउंट. दीज आर अकाउंट ऑफ एसेट्स सच एज लैंड, मशीनरी, पेटेंट, गुडविल एट्सेट्रा. अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज़ आउट. ओके, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये एक रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट गोज़ आउट. तो एक रूल फॉलो करता है कि जब भी कोई चीज़ बिजनेस में आएगी तो वो डेबिट की जाएगी,
और सेकंड है आपके पास क्रेडिट गोज़ आउट, जो भी कोई चीज़ बाहर जाएगी उसे हम क्रेडिट करेंगे। ओके। सेकंड है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल एक तरह से कहते हैं नाम मात्र के लिए अकाउंट होता है। दीज आर अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। किसका अकाउंट होता है ये? दीज आर एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंट और इनकम। अकाउंटिंग रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉस है उन सबको डेबिट करेंगे, और जितनी भी आपकी इनकम है और गेन्स हैं उन्हें आप क्रेडिट करेंगे। ओके।